कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। ये कहावत आज पंजाब पर सबसे सटीक बैठती है। पंजाब को गुरुओं की धरती कहा जाता था, लेकिन अब ये पहचान धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। गांव-गांव में चर्च खुल चुके हैं। जिस धरती पर कभी गुरबानी गूंजा करती थी, वहां आज हर ओर हालेलुया का हंगामा है। हालेलुया, हालेलुया। पंजाब के इस बदलते मजहबी चरित्र के पीछे असली कारण क्या है, ये जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। कैसे सनातन धर्म के एक पंथ को उसकी जड़ों से काट दिया गया, इस स्थिति का दोषी कौन है, ये निर्णय हम आपकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ते हैं। पंजाब के साथ आज जो कुछ हो रहा है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ये समझना होगा कि ईसाई मिशनरियां कैसे किसी फलते फूलते समाज को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। वर्ष 1882 एक अंग्रेज अफसर पंजाब का डिप्टी कमिश्नर बना। नाम था मैक्स आर्थर मैक्लीफ। उसे थोड़ा बहुत गुरमुखी का भी ज्ञान था। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद का समय था। इससे मात्र 2 दशक पहले तक ही महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को पंजाब में नाकों चने चबवाए थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि समाज में फूट डाले बिना राज करना आसान नहीं। मैक्स आर्थर मैक्लीफ वो पहला व्यक्ति था जिसने ये कहना आरंभ किया कि सिख हिंदू नहीं होते। उसने गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। साथ ही सिख पंथ को एक अलग धार्मिक पहचान दिलाने में जुट गया। मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने सबसे पहले हिंदू धर्म के विरुद्ध विश्व वमन आरंभ किया। उसका कहना था कि हिंदू धर्म अजगर की तरह है। ये अपने प्रतिद्वंदी के चारों ओर घूमकर उसे अपने लपेटे में ले लेता है और उसे पूरी तरह हजम कर जाता है। हिंदू धर्म ने उसी तरह सिख धर्म को जकड़ रखा है। ये नया धर्म अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत है। यदि सिख धर्म को राज्य सत्ता का समर्थन नहीं मिला तो वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। एक परिवार के 2 सदस्यों की तरह रहने वाले हिंदुओं और सिखों में इस एक थ्योरी ने विभाजन के बीज बो दिए। मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने कहना आरंभ किया कि सिख एक मार्शल कौम है। वे सेना में भर्ती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उसने पंजाब में सेना की नौकरी में सिखों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने ही सिख विद्वान कान्ह सिंह नाभा से वर्ष 1889 में एक पुस्तक लिखवाई, जिसका नाम था हम हिंदू नहीं। वर्ष 1909 में मैक्लीफ ने स्वयं भी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था सिख रिलीजन, इट्स गुरुज, सेक्रेड राइटिंग्स एंड ऑथर्स। इसी पुस्तक में उसने सिखों को सनातन परंपरा से अलग करने की पूरी रूपरेखा तय कर दी। इसकी भूमिका में ही उसने खालसा पूजा पद्धति के नियम बताए। साथ ही सिखों के लिए सेना में अलग शपथ परंपरा आरंभ की। इस समय तक गुरुद्वारे महंतों और पुरोहितों की देखरेख में होते थे। उन्हें हटाकर खालसा प्रबंधक कमेटी बनाने का विचार भी उसी का था। 1906 में अंग्रेजों ने सिख को अलग धर्म के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद अलगाव के संगठित प्रयास शुरू कराए गए। इसी वर्ष अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हटा दिया गया। यही कार्य लगभग सभी गुरुद्वारों में हुआ। वर्ष 1909 में आनंद मैरिज एक्ट पास कराया गया, जिसमें सिखों के लिए अलग विवाह पद्धति तय की गई थी। इससे पहले तक हिंदू पुरोहित ही सिखों में वैदिक रीति से विवाह कराया करते थे। वर्ष 1925 में सिख गुरुद्वारा बिल पारित हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या SGPC बनाई गई। इसके बाद धीरे धीरे गुरुद्वारों में महंतों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें हटाने का अभियान आरंभ हो गया। कई संत महंतों के साथ मारपीट और यहां तक कि हत्याएं भी हुई।
वर्ष 1945 में एसजीपीसी की देखरेख में एक आचार संहिता बनाई गई जो तय करती है कि कौन सिख है और कौन नहीं। इसे रहत मर्यादा के नाम से जानते हैं। इसका पूर्ण रूपेण उद्देश्य सिखों को सनातनी परंपरा से अलग करना था। कहा गया कि सिख धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है और वे केवल एक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में ही आस्था रखते हैं। इस तरह से सिखों को सिद्धांत रूप से अब्राहमिक मजहबों के साथ खड़ा कर दिया गया। ये ध्यान रखा गया कि सिख पंथ की परंपराओं में अधिक से अधिक फारसी भाषा का प्रयोग हो। एसजीपीसी के तत्वावधान में सिख इतिहास को नए सिरे से लिखा गया। स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुसलमान के हाथों रखवाने और गंगू बामन जैसी नकली कहानियां गढ़ी गईं। इससे पहले इन बातों का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी दशम ग्रंथ में चंडी दीवार को मिलावट घोषित कर दिया गया। ये दुर्गा सप्तशती पर आधारित था। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी विचित्र नाटक को भी खारिज कर दिया गया। इसमें हिंदू समाज पर मंडरा रहे संकटों की बात की गई है। वीर हकीकत राय, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल आदि के बलिदानों को सिखों का बलिदान बताकर प्रचारित किया गया, जबकि इनके वंशज आज के समय में भी हिंदू हैं। यही काम कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति और भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह के साथ किया गया। उन्हें सिख बताया जाने लगा, जबकि वे डोगरा राजपूत थे और उनके वंशज आज भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बंदा बहादुर, जिनका उस समय तख्त खालसा बनाकर विरोध किया गया, मुगलों से मिलकर उन्हें पकड़वा दिया गया था। एसजीपीसी उन पर भी अपना दावा करने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित निर्मल अखाड़े को सिख इतिहास से ही खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह संस्कृत और वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। तो मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने जिस अलग खालसा सिख पंथ की कल्पना की, वास्तव में उसका गुरुओं की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। आज हम जो कट्टरपंथी सिख पंथ देखते हैं, एक तरह से उसका संस्थापक मैक्लीफ ही है। स्वयं को पूरी तरह परिभाषित करना और दूसरों को खारिज कर देना अब्राहमिक परंपरा का हिस्सा है। सनातन मूल्यों में किसी समुदाय को परिभाषित करने का कोई दबाव नहीं होता। हमारे यहाँ दो पंथों या विचारधाराओं के बीच धुंधली विभाजन रेखा हो सकती है, हम इसके साथ ही सहज होते हैं। आज भी बड़ी संख्या में पंजाबी हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं। इसी तरह वैष्णो देवी जैसे मंदिरों में सिख भक्तों की अच्छी खासी संख्या होती है। इसका एक और उदाहरण गुरु नानक देव के पुत्र बाबा श्रीचंद द्वारा स्थापित उदासीन अखाड़ा है। ये लोग सनातन धर्म को मानते हैं और पंच तत्वों की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में हरि शब्द 8000 से भी अधिक बार प्रयोग किया गया है। इसी तरह राम का नाम 2500 से अधिक बार आता है। गुरु गोविंद सिंह का नाम गोविंद है और सिंह उपनाम भी हिंदुओं से लिया गया है। हास्यास्पद बात यह है कि खालिस्तानी इन बातों को अपने खोखले तर्कों से झुठलाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि ये वो राम नहीं, वो कृष्ण नहीं, वो चंडी नहीं। यहाँ तक कि उनके अनुसार देह शिवावर मोहि इह में शिव भी वो नहीं है। वास्तव में ऐसा करके वे गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपमानित कर रहे होते हैं। हिंदू और सिख पंथ पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों से मिलकर लड़े। विभाजन के समय दोनों ही समुदायों ने इस्लामी बर्बरता झेली, लेकिन मैक्लीफ ने विभाजन का जो बीज बोया था, वह अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमाता गया। उसी का परिणाम है कि सिख समुदाय के कुछ लोग हिंदुओं को सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में लगभग 50,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की गई। इसके बाद 1984 के जिस सिख नरसंहार के लिए वे हिंदुओं को दोषी बताते हैं, वह वास्तव में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था, जबकि कट्टरपंथी सिख कभी इसके लिए कांग्रेस के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। हिंदुओं और सिखों के साझा इतिहास पर हमारे वीडियो का लिंक
आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। मति भ्रमित लोगों का ये समूह आज भारत से लेकर यूरोप और कनाडा तक सक्रिय है। जिस पाकिस्तान में इनके पूर्वजों का समूल नाश कर दिया गया, उनके गुरुद्वारों को मस्जिद में बदल दिया गया, उससे इनकी बड़ी मित्रता है। तो लौटते हैं पंजाब की आज की परिस्थितियों पर। मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने जिस उद्देश्य के लिए सिखों में अलगाव पैदा किया था, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। कोई समुदाय जब एक बार अपनी जड़ों से कट जाता है तो उसे जिधर चाहे उधर मोड़ना आसान हो जाता है। पंजाब में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ईसाई बन रहे हैं। समाज में कड़वाहट फैल रही है और हिंसा की घटनाएं भी सामान्य हैं। चुनाव से ठीक पहले गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की जो घटनाएं हो रही थीं, एक चर्च समर्थित सरकार बनते ही वो भी अचानक बंद हो गईं। हिंदुओं से अलग होकर सिख समुदाय आज विचित्र स्थिति में है। ईसाई मिशनरियों के एजेंट और चर्च के पादरी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके सिख पंथ की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए ये संदेश सुनिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਇੰਟਿਸਟੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਵਜ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੂ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਇਸਲਾਮ, ਮਸੀਹਤ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ शुरू ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। वास्तव में खालिस्तान ईसाई मिशनरियों का प्रोजेक्ट है, जिस पर मैक्स आर्थर मैक्लीफ के समय से ही काम शुरू हो गया था। पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी ISI बस इस काम में उनकी सहयोगी है। ये षड्यंत्र हिंदुओं के एक पूरे समुदाय को भ्रमित करके ईसाई बनाने के लिए रचा गया था। कहते हैं कि मैक्स आर्थर मैक्लीफ ने अपने अंतिम दिनों में सिख पंथ अपना लिया था, लेकिन यदि उसने ये काम आस्था से किया होता तो उसके जैसे कुछ और अंग्रेज भी सिख बने होते। गुरुओं की शिक्षा पर आधारित सिख पंथ के आगे आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। आश्चर्य की बात है कि सिखों का धार्मिक नेतृत्व अभी तक इस खतरे को भांप तक नहीं सका है। उनके लिए निजी स्वार्थ और कनाडा का वीजा ही सब कुछ है। सनातन धर्म से जुड़ा अपना गौरवपूर्ण इतिहास और गुरुओं की शिक्षा उसके आगे कुछ भी नहीं।